किसी को कोई इतराज़ ना हो कि ये इलेक्शन जो न रिग है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और उसमें उनको भी एतराज़ ना हो ना जिनको अक्सर एतराज़ हुआ करता है, जिनके एतराज़ की वजह से बहुत सारे एतराज़ात लग जाते हैं और फिर हुकूमतें। मेरे ख्याल में अभी सिचुएशन इससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है क्या? आपने कहा था ना कि हम उसको जमहूरी टर्म्स पर लेकर आना चाह रहे हैं, पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं और खान साहब ने इससे एग्री किया है। तो कल को अगर पार्टी की कोर बॉडी ये डिसाइड करती है कि खान साहब शुड नॉट बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या खान साहब मौका देंगे किसी और को कि वो ऊपर आए और चेयरमैनशिप को होल्ड करे? देखो, सबसे पहले तो यह है कि इमरान खान बखुशी नहीं, इमरान खान जो है ना इतना पॉपुलर पार्टी बनी उसकी वजह से, लेकिन ये भी हो सकता है। और देखो खान वो इससे एग्री करते हैं, वो एग्री करता है कि, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि खान साहब एक कैरिस्मा है, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, तरीके से आप उसकी बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना, उसकी बात तो ये नहीं है कि उसका बेटा आएगा, बेटा नहीं, ये बात उसका बात तो ये या बहन आएगी या बेटा आएगा। हाँ, जो भी पार्टी में वर्कर होगा, जो पार्टी की विजन के मुताबिक, पार्टी की सोच के मुताबिक आगे बढ़ेगा, उसको मौका मिलेगा। तो हमने इस पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, वर्कर को हैसियत देना है, और वो वर्कर जो पार्टी के लिए काम करते हैं उसके ये हक भी है कि वो पार्टी की लीडरशिप करें। आपने अभी कहा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस अगर होते हैं तो हमें इनके साथ बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो जो ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि ये इस मूड में हैं कि ये जल्दी इलेक्शन कराएंगे? पहला सवाल। मूड में तो नहीं है। अच्छा। उन्होंने जो फैसला, उसको तो हुकूमत चाहिए। मुल्क जो है ना बाढ़ में जाए, मुल्क का जो भी हाल हो उसको कोई इससे परवाह नहीं है। उसको हर सूरत में हुकूमत में रहना, और क्योंकि उसकी मफादात और उसके हुकूमत के बगैर वो रह नहीं सकते। इसकी जो बिजनेस है सारा जो है ना उससे बेनिफिट ले रहे हैं, उससे फ़ायदे ले रहे हैं। तो इसलिए ये तो नहीं करेंगे, लेकिन चॉइस और कोई नहीं है, ऑप्शन यही है। हमने भी इसको इस तरह तो नहीं छोड़ना है। हमने तो हर सूरत में इनका मुकाबला करना है, आवाम के पास जाना है, मोबिलाइजेशन करनी है, और इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत से जो है ना इसको बाहर निकालना। अगर ये कंडीशनलाइज कर देते हैं कि हमने इलेक्शन कराने हैं, आप हमारे साथ बैठे, ये वाले केसेस हम वापस करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन का हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, आप लोग एग्री कर जाएंगे उसको? नहीं, सबसे पहले बात तो एजेंडा क्या है। एजेंडा तो उनका केसेस वापस लेने का है। आपको हमें नहीं लग रहा? नैब, FIA, सारे केसेस अपनी मनपसंद की भर्ती हो, सब हम देख रहे हैं। केसेस तो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। अगर इनारोद देना था तो फिर तो खान अपने हुकूमत आसानी से करते थे। तो आप उनको दावा है ना कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पंजाब में जी, और ये सारे अभी उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है PTM, ये सारे हम मिलकर हमारा मुकाबला करें ना। सिंध में वो दावा करते हैं, पीपल पार्टी दावा करती है, इधर जो है ना मुस्लिम लीग दावा करती है, उधर KPK में मौलाना दावा करती है। अगर इनके दावे तो आपस में मिलकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। हमने नए रिफॉर्म करने होंगे, नए जो है ना लॉज में अगर कोई अमेंडमेंट है वो करने होंगे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ये अमेंडमेंट्स करनी होंगी ताकि किसी को कोई इतराज़ ना हो कि ये इलेक्शन जो न रिग है। उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और उसमें उनको भी एतराज़ ना हो ना जिनको अक्सर एतराज़ हुआ करता है, जिनके एतराज़ की वजह से बहुत सारे एतराज़ात लग जाते हैं और फिर हुकूमतें। मेरे ख्याल में अभी सिचुएशन इससे आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। चलें आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।